morning everyone. Let's start the today's video. In this video we are going to learn how to learn the answers in a proper way so that it will remember for a long time. ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि हम कौन से टेक्निक से आंसर्स पढ़ें सो दैट वो आंसर जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें बहुत टाइम तक याद रहे. अक्सर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का रिव्यू मिला है मुझे कि टीचर हम लोग पढ़ते तो बहुत है बट हमें याद नहीं रहता, एग्ज़ाम के टाइम पे हम भूल जाते हैं. अभी मैं मेरे स्टूडेंट से पूछूंगी, आप देखो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं. यस बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम होती है जब तुम पेपर लिखते हो? या फिर बड़े होते वर्ड याद नहीं आते. मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे याद करते हो तुम और जब एग्ज़ाम में आंसर लिखते हो तब भूल जाते हो. हाँ, घबराहट के मारे भूल जाते हो, राइट? ओके एंड व्हाट अबाउट सोहम योर? टीचर सबसे पहले तो मैं पढ़ता हूँ बट एग्जाम के टाइम में डर लगता है तो भूल जाता हूँ. ओके. और फिर पॉइंट लिखने में बहुत दिक्कत होती है. मतलब याद नहीं रहते बड़े बड़े वर्ड्स. छोटे छोटे वर्ड्स कुछ भी अगर उल्टे फुल्टे लिख दिए तो मार्क्स भी कम हो जाते हैं. राइट. टीचर याद नहीं रह पाते. हाँ, तो मैंने तुम लोग को क्या बताया कैसे आंसर्स याद करना चाहिए? पॉइंट वाइज याद करना चाहिए, राइट? चलो मैं तुम लोग को एक टेक्निक बताती हूँ, फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि कैसे आंसर्स को बाय हार्ट करना है. टेक्निक कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है. टेक्निक ये है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे. बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड नहीं करते. हाँ, मैंने लास्ट टाइम तुझे भी बोला था क्वेश्चन के लिए यू जस्ट ओनली लर्निंग द आंसर, राइट? व्हाट आई टोल्ड यू कि आंसर क्वेश्चन पढ़ा है क्या. क्योंकि क्या होता है, हम आंसर तो पढ़ लेते हैं पर हमको पता ही नहीं चलता है कि ये वाला आंसर मुझे कौन से क्वेश्चन में लिखना है, राइट? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमेशा क्वेश्चन को समझ के पढ़ेंगे. अब जब क्वेश्चन को समझ के पढ़ेंगे, क्वेश्चन में भी थोड़े कीवर्ड्स लगा देने का कि ओके ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें इसके बारे में बताया पूछा है तो मैं इसके बारे में लिखूँगा. ठीक है, ये क्लियर डाउट हो गया. जब हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तो हम उसके बारे में आंसर अच्छे से लिख सकते हैं. बट हमें जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो मैं आंसर क्या लिखूँ, राइट? तो सबसे पहले क्या रहेगा, क्वेश्चन को अच्छे से क्या करेंगे, हम रीड करेंगे. क्वेश्चन को रीड करेंगे प्रॉपर. ये हमारा पहला. दूसरा, जब हम आंसर्स लर्न करते तो हमें क्या करना चाहिए, आंसर्स को डिवाइड कर देना चाहिए पॉइंट वाइज. हाँ, डिवाइड योर सेंटेंस इन अ पॉइंट वाइज, इन अ प्रॉपर पॉइंट वाइज. अभी मतलब जो सेंटेंस कंप्लीट होता है एक में पॉइंट वाइज, जैसे कि सेंटेंस पूरा कंप्लीट हुआ उसके बाद ही मैं उसको पॉइंट लगाऊंगी, बीच में 2 टुकड़े नहीं करूँगी. अगर मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है तो चलो मैं 2 टुकड़े कर लूँ. ठीक है, समझ में आ गया? अब पॉइंट वाइज पॉइंट हम जब डिवाइड करते हैं तो उससे ईजी ये होता है कि हमें लर्न करने में थोड़ी सहूलत हो जाती है. ठीक है, और मुझे पता रहता है कि यस मेरे 6 पॉइंट हैं और मैं अभी चौथे पॉइंट पे हूँ. ठीक है, तो मुझे इस आंसर के लिए 6 पॉइंट लिखना है. समझ आ गई बात? अब हमें आंसर्स को कैसे लर्न करेंगे, तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लर्न किए, तीसरा लर्न किए, चौथा लर्न करें. बट मैं क्या करूँगी, मैं 3 पॉइंट लर्न करने के बाद चौथे पे नहीं जाऊँगी. मैं जब चौथा पढ़ने से पहले मैं तीनों को फिर से मैं रिवाइज़ करूँगी कि मुझे ये पहले के जो 3 पॉइंट मैंने याद की थी वो मुझे याद है या नहीं है. समझ आ गई बात? फिर मैं चौथे पे जाऊँगी, फिर 5वें पे जाऊँगी, फिर 6ठे पे जाऊँगी, फिर मैं ये 4 और 5 और 6 को रिवाइज़ करूँगी. फिर मेरा ये प्रॉपर हो गया, बाय हार्ट हो गया. अब मैं क्या करूँगी, स्टार्ट 1 to 6 ये पूरे 6 पॉइंट में क्या करूँगी, रिवाइज़ करूँगी. क्या करूँगी, रिवाइज़ करूँगी. देखो, पहले मैं 1 to 3 पॉइंट रिवाइज़ करूँगी, फिर 4 to 5 रिवाइज़ करूँगी. ठीक है, एंड लास्ट में पूरा 1 to 6 ये मैं पूरा रिवाइज़ करूँगी. अब मेरे यहाँ पे भी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं होता है. अब मुझे क्या करना है, खुद का चेक करना है कि मुझे आंसर प्रॉपर याद हुआ है या नहीं है. तो मैं इसका रिटर्न टेस्ट दूँगी. क्या करूँगी, रिटर्न टेस्ट. अब रिटर्न टेस्ट करने के बाद में मैं ही मेरी खुद की टीचर बन जाऊँगी. हाँ, यू कैन टेक पेंसिल एंड थिंक दैट यू आर अ टीचर. हाउ द टीचर आर गोइंग टू करेक्ट द पेपर वेरी स्ट्रिक्टली लाइक दैट ओनली. पूरा पॉइंट वाइज चेक करो, हाँ बराबर है, अरे ये स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं डाला है, अरे ये पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही पॉइंट कुछ और ही वर्ड डाल दिया है. तो ये तुम्हारी गलती, तुम रेक्टिफाई करो और फिर मेक श्योर कि ये अब मैं जब दोबारा लिखूँगी तो मैं इसको गलती नहीं करूँगी. तो वही आंसर को हमें दोबारा लिखना है. फिर शायद 1-2 गलती मिल जाए, फिर दोबारा मेक श्योर कि अब मैं तीसरी बार जब मैं लिखूँगी फुल एंड फाइनल वाला आंसर. ठीक है, इस बार मुझे मेक श्योर मैं इसमें कोई भी गलती नहीं करूँगी. क्योंकि जब मैं ये तीसरी बार आंसर लिखूँगी ना तो मेरे सारे की पॉइंट्स जो थे, की पॉइंट्स मैं रिवाइज़ करूँगी और फिर मैं फाइनल पूरा आंसर कंप्लीट करूँगी.
समझ आ गई बात। तो ऐसे में हमारे ना गलतियाँ नहीं होती है और हमें पूरे प्रॉपर पॉइंट याद आते हैं एग्ज़ाम में। हमें कोई देखो जब हमारे आंसर्स लर्न बाय हार्ट होते हैं ना, तो जब मेरे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट रहेगा तो फिर मैं जो हूँ ना, मैं कहीं पे भी घबराऊँगी नहीं, क्योंकि मैं मेक श्योर हूँ कि मुझे सारे पॉइंट्स याद हो गए और फिर मैं इजीली लिख दूँगी। ठीक है, डन। समझ आ गई बात।